गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है दिस वर्ल्ड और रियलिटी इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ प्लास्टिक। आप बोलोगे कुछ ये क्या बोल रहे हो आप, बट दिस इज़ ट्रू। ये पूरी जो दुनिया है ना, ये माया, हमारे गीता ज्ञान में भी बोला है, भगवत गीता में, ये क्या है, माया है, इल्यूजन है। तो ये जो वर्ल्ड है जिससे हम इतना इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, ये ज्ञान ना होने की वजह से हम पूरे ज़िंदगी भर इसके सफ़रर बने रहते हैं। हमको लगता है कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा है ही नहीं हमारे पास। कोई भी लैक लिमिटेशन का जीवन जीना नहीं चाहता है। और ईश्वर चाहता है क्या कि आप ऐसे जियो। उसने आपको क्यों पैदा किया? अगर उसका यही उद्देश्य था कि आपको इतनी तकलीफ़ में रखना है तो क्यों रखा? उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, एक आत्मा दूसरे शरीर में कैसे पैदा होती है, कैसे आती है, क्या है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। पर इसके आगे की जर्नी में हम जाएंगे कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारा ज्ञान है जो अभी भी छुपा हुआ है। उसमें आप जितना मैं जानती हूँ, जहाँ से मैं जानती हूँ, मैं वहाँ से आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि जब हम इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं, आप एक फैमिली में आते हो, आपका एक ख़ास एनवायरनमेंट रहता है, और वही जब आप आते हो दुनिया में तो आपका दिमाग कैसा रहता है? बिल्कुल खाली रहता है। मतलब आप जब अ, माँ के गर्भ में आते हो तभी से ही आप माँ के बिलीव्स को ग्रास्प करने लगते हो, उसकी बातों को जानने लगते हो, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है, हमारे अंदर शक्तियाँ हैं। सबसे पहला हमारे शरीर में जब गर्भ में बच्चा रहता है तो हार्ट बीट हम देखते हैं कि हार्ट बीट आई कि नहीं। तो तब से ही उसमें सेंस को लेने की शक्ति हो जाती है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो आती ही है। तो जब हम इस दुनिया में आते हैं हम एम्प्टी रहते हैं। वी आर बॉर्न रिच। वो प्रॉक्टर की बुक है, अमेजिंग है कि हम प्रचुरता को ही लेके आते हैं, बट जैसे ही जिस परिवार में आप पैदा हुए वहीं से ही आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, और वो प्रोग्रामिंग जैसा आपका परिवार बोलेगा आप उसको ही सच मानते हो। बच्चा सच गलत को नहीं नेग्लेक्ट कर पाता है। स्पेशली 7 साल का जो समय रहता है वो उसमें जो जो आपको सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा, वो एज़ इट इज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपकी वही आइडेंटिटी बन जाती है, और आगे चल के आपको लगता है मैं यही व्यक्ति हूँ। जबकि ओरिजिनली हम क्या हैं? अबंडेंट है, हमारी नेचुरल स्टेट अबंडेंट है हर चीज़ की। पैसा भी एनर्जी है, और जो एनर्जी है वो पूरे एनवायरनमेंट में है। जो लास्ट हमारा मोटिव रहता है कि हाँ पैसा मिलेगा तो सब कुछ आ जाएगा उससे, एंड इट इज़ ट्रू। हालांकि सब कुछ पैसा नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है, और इसको बोलने में इसकी इम्पोर्टेंस देने में भी लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके बहुत नेगेटिव बिलीव्स उससे जुड़े हैं कि अगर जो पैसा पैसा करता है वो ग्रीडी है, जबकि ऐसा है नहीं। पैसा हर अच्छी चीज़ के लिए आपको लगता है, तो जैसा आप देखोगे वैसा ही आपको दिखेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो दुनिया है ना, ये इल्यूजन, मतलब हमारी अगर इस गैलेक्सी में या इस वर्ल्ड में हमारी कई तरह की रियलिटी मौजूद हैं, पैरेलल रियलिटी। मतलब आप जहाँ हुए, आपका एनवायरनमेंट, अगर आपका एनवायरनमेंट किसी दूसरे जगह होता, किसी दूसरे परिवार में, तो आप एक अलग प्रोडक्ट बन के निकलते। आपका किसी दूसरे परिवार में हुआ तो किसी और प्रोडक्ट बन के निकलते। अगर आपकी सोच, इन्फ्लुएंस, आप आसपास के लोग ये अलग होते तो आप अलग बन के निकलते। तो अगर हम जो नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे बने, हम वो रियलिटी बनना चाहते हैं जिसके पास सब कुछ है, जो वो जैसा जीवन चाहता है वैसा है, तो वो हम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके। तो रीप्रोग्रामिंग करने में ये जो मैं बता रही हूँ, ये सिद्धांत बहुत मदद करता है कि ये जो दुनिया है ना, ये जो रियलिटी है, ये प्लास्टिक है, इट इज़ नॉट रियल, इल्यूजन है, माया है। जैसा हम देखेंगे वैसा ही दिखेगा। देखो, अपॉर्चुनिटी ढूंढने वालों को अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी, और कुछ नहीं देखने वालों के लिए कि कुछ है ही नहीं, बस समय पास करना है, कैसे भी करके ज़िंदगी कट जाए, उनको वही दिखेगा। ये फैक्ट है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, और जिसने इसको समझ लिया वो इस गेम को अच्छे से जीत जाता है। हम एक हिप्नोसिस में जीते हैं, हम एक अपनी खुद की दुनिया में जीते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये हमने ही बनाई है, ये रियल नहीं है। जैसे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को मोल्ड करके, मान लो ये वाटर बॉटल है, उसको हम
रिसाइकिल करके, मोल्ड करके कुछ और चीज़ बना सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो दिमाग है ना, वहाँ हमारे न्यूरॉन्स में तभी बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब हम न्यूरॉन्स को हम एक डिफरेंट पैटर्न में सोच के, फील करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। बार 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 जब हम करते हैं, 7 दिन, 21 दिन, 60 डेज़, इतना टाइम उसको लगता है, अदरवाइज़ वो क्या पैटर्न रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो और वैसे ही आप उसको बार 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 फील भी कर रहे हो और उसको रिपीट कर रहे हो, तो एक समय के बाद वो आपका एक पैटर्न, परमानेंट पैटर्न बन जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होती है। जैसे एक रिसाइकल बॉटल ना, पानी की बॉटल, कोई दूसरा एक बहुत अच्छी सी किसी चीज़ का शेप ले सकती है, फ्लावर वाज का शेप ले सकती है, किसी दूसरी चीज़ का शेप ले सकती, तो वो परमानेंट हो गया। बट वो जो प्रोसेस है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने की, फिर उसको मेल्ट करने की, फिर नए उसमें शेप देने की, और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप चाहो तो इसको फिर से चेंज कर सकते हो। तो ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। और जैसे ही हम अपने ब्रेन में हमारी न्यूरॉन्स की सोचने की शक्ति को चेंज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, या खुद से सेल्फ टॉक पॉजिटिव करो, विजुअलाइजेशन अपने ड्रीम लाइफ की करो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, खुद को जानने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि ये सब चीज़ें जब हम करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में वैसे ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हम बार बार वैसा बोल भी रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ये आपको अपनी दुनिया क्रिएट करने में मदद करता है। और माय डियर फ्रेंड, ये तो आप जान ही जाओ कि ये जो दुनिया है ना, ये इट इज़ नॉट रियल। आप पिंक चश्मा लगा लोगे, दुनिया आपको पिंक ही दिखने लगेगी, येलो लगा लोगे, येलो ही दिखने लगेगी। ये माया है। और हर व्यक्ति के सामने जो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना, वो भी उसके फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं। आप सोचोगे आज तो मेरा दिन बिल्कुल ही बेकार गया है, देखना आपको दिन भर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपके दिन को और दिमाग को भी खराब करने के लिए ही तुले होंगे, क्योंकि हम वैसे ही ऊर्जा दे रहे हैं और वैसे ही हमारे पास आएगी। तो किसके ऊपर रहा कंट्रोल? कंट्रोल हमारे ऊपर है, हमारी सोचने के ऊपर है, हमारे फील करने के ऊपर है। तो गांधी जी का भी बड़ा सिंपल सा कोट है, हर जगह वो मिल जाएगा आपको, नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर जीवन में बहुत बड़ी सीख देती हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो दुनिया है ना, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करो। ये दुनिया प्लास्टिक की तरह है, इट्स नॉट रियल, इट्स इल्यूजन। ये आप 3D वर्ल्ड में जैसे ही रिएक्ट करते जाओगे और इन्वॉल्व होते जाओगे, तो अपने आप को 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करो, अपनी दुनिया खुद बनाओ। क्या चाहते हो लिखो, उसको जर्नलिंग करो, और आप विजुअलाइज करो कि आप कैसे व्यक्ति हो, क्या क्वालिटी हैं आपके, क्या गोल हैं, वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हैं। अपनी उस जीवन में आपको ऊर्जा डालनी है उसको, और उसको करने का फिर साहस भी आ जाता है। गॉड इज़ वर्किंग थ्रू यू। तो आप जब लेट गो, सरेंडर कर देते हो, सिर्फ आपको इमेजिनेशन करना है, क्लैरिटी लाना है कैसे जीवन चाहिए, और फिर सरेंडर कर दो। क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में, आप हर चीज़ को तो नहीं बदल सकते, पर खुद को बदल सकते हो, खुद के इनर वर्ल्ड को बदल सकते हो, और फिर धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड भी वैसा ही रिफ्लेक्ट करने लगेगा। आपका प्लेस चेंज हो जाएगा। वो लोग आपके जीवन से या तो निकल जाएंगे जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं, या तो वो चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपकी दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो इस बाहरी दुनिया पे बिल्कुल भरोसा मत करो, इट्स नॉट रियल। और इसको आप ये 3 लॉ के अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इन तीनों लॉ के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज के वीडियो की यही एक टेक अवे मैसेज है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट रियल, मेक योर ओन वर्ल्ड, स्टार्ट विथ थिंकिंग, और आपको दुनिया भी वैसे ही दिखेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको गुड नाइट।